जाते एक अंतिम बार, तब अंतिम में सूर ने गाया ये क्या? सूरदास जी कहते हैं, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहे, गुरु कृपा की कोई महिमा वैसे गा नहीं सकता। सारी दुनिया में कोई भगवान को भी माइक दे दो ना और उनसे कहो गुरु महिमा बताओ, तो भगवान भी माइक बंद कर देंगे, मेरे बस की बात नहीं है। जो गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो एक चतुर्भुज दास जी हुए अष्ट सखा। चतुर्भुज दास जी के जीवन में एक घटना घटती है कि विश्वास भरोसा क्या होता गुरु वाक्य पर, उसके ऊपर एक कथा सुनाते हैं। एक चोर चोरी करके आया, चोर चोरी करके आया तो उसके पीछे पीछे सारी राजा की जो सैनिक थे, फोर्स थी, वो भाग रही थी उसको पकड़ने। वो आया, एक जगह कथा चल रही थी चतुर्भुज दास जी की, तो आके भीड़ में, क्राउड में बैठ गया बीच में। तो चतुर्भुज दास जी प्रवचन देते देते उन्होंने एक लाइन बोली, क्या? जिस दिन व्यक्ति गुरु बनाता है ना, जब गुरु दीक्षा देता कान में शिष्य को, तो नया जन्म देता है शिष्य को, उसको नया जन्म मिलता है, नया जीवन मिलता है। तो चोर आया, कथा के बाद उसने जाकर के कहा गोसाई जी को कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप दोगे मुझे? बोले हाँ। उन्होंने उसे दीक्षा दी, ने गुरु धारण कर लिए। अब वो पकड़ा गया, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा तूने चोरी की। तो उस समय का एक प्रथा थी, दिया जलाते थे, मिट्टी का दिया, और उस पे जो बोल रहा है उसका हाथ रखवाते थे। अगर वो सच बोल रहा होगा तो वो हाथ उसका नहीं जलेगा, और ऐसी मान्यता थी हाथ जला तो मतलब झूठ बोल रहा है। तो हाथ रखवाए और कहा अब बोल, तूने चोरी की? चोर के मन में तुरंत आया एक बात, और वो बात क्या थी? उसने राजा को बोला, क्या बोला? उसने राजा को उत्तर दिया कि मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की, मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गुरु दीक्षा लेके आया था। गुरु ने कहा था कि जिस दिन गुरु बनते हैं उस दिन नया जन्म मिलता है। तो क्या कहता है, मैंने इस जन्म में तो चोरी नहीं की। बोले सच बोल रहा है, झूठ बोल, हाथ रखवा के देखो। तो हाथ रखवाया, और यकीन मानिए जैसे हाथ रखा उसका हाथ नहीं जला, क्योंकि उसको गुरु शब्द पे भरोसा था। ये गुरु ने कहा नया जन्म मिलता है तो सचमुच इस जन्म में, हाँ आज से घंटे भर पहले पुराना जन्म था, उसकी हम गारंटी नहीं लेते। तो राजा ने क्षमा कर दिया। जब क्षमा कर दिया तो उसका मन बदला। क्या देखो, एक झूठ मूठ के मैंने गुरु बनाए तब मुझे इतनी कृपा मिली, अगर दिल से बनाऊं तो फिर गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती। आ गया, सब छोड़ छाड़ के गुरु के चरणों में गिर पड़ा। आज से आप मेरे सब कुछ। शिष्य में जब श्रद्धा उमड़ती है तो उसको गुरु मिलता है, और गुरु में जब करुणा उमड़ती है तो उसको शिष्य मिलता है। दुनिया का सबसे पवित्र अगर कोई रिश्ता है ना तो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं हो सकती इसमें। और अगर है तो इसका मतलब अभी तुम्हारे इस रिश्ते में कुछ परेशानी, कोई मिलावट नहीं। तो गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, ऐसी प्रार्थना अपने अपने सद्गुरुदेव से करिए। तो अपने अपने गुरु में हमारी निष्ठा बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े। और देखो भैया, मजाक के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में मजाक के रूप में भी गुरु बना देते हैं। हम कई बार सुनाते हैं कि एक मैया
जा कर के हमको बोलती है कि हमने एक गुरु हरिद्वार में बना रखे हैं, एक गुरु बनारस में है, एक गुरु हमने उधर साउथ रामेश्वर की तरफ बना रखे। तो मैं कमी है, इतने गुरुओं की क्या जरूरत है? तो बोली वो क्या है ना, मैं तीर्थ यात्रा पे जाती रहती हूँ, तो तीर्थ यात्रा पे हर तीर्थ में जाती हूँ। अब हर तीर्थ में जाऊंगी तो बेकार का होटल गेस्ट हाउस बुक करना पड़ेगा, इसलिए सब तीर्थ में एक एक गुरु बना लिए। फ्री में गुरु जी के आश्रम में रुक जाते हैं, खाना पीना सब फ्री, और ऊपर से गुरु जी को एहसान करके और पहले ही फोन कर देते हैं, गुरु जी आ रहे हैं, कमरा साफ करवा देना। हद हो गई। पहले के शिष्य गुरु की सेवा करते थे, आजकल के सेवा करवाते हैं, ये कर लेना वो कर, गाड़ी भेज देना एयरपोर्ट पे। तो अब गुरुजी भी बेचारे फिर क्या करे, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो अगली बार से आएगा नहीं, बोले नहीं इनके घर यहाँ तो व्यवस्था अच्छी नहीं, हम नहीं आते, वो करनी पड़ती है फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। गुरु तो गुरु है। गुरु कोई, अभी भी हमसे लोग इतना पूछते हैं, हर जगह जहां जाएंगे एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गुरु कैसे पहचाने? कौन कहता है गुरु पहचानने की जरूरत है? जिस दिन गुरु सामने आ गया ना, और जिनसे आपके जन्म जन्म का रिश्ता है, कोई क्वालिटी देखनी नहीं पड़ेगी, दिल से आवाज आएगी कि हो जा तू इनके शरणागत, हो जा तू इनका। क्यों देखने पड़ेंगे कोई गुण? और हम होते कौन है गुरु में गुण अवगुण देखने वाले? गुरु हमको चुनता है, हम गुरु को थोड़ी चुनते हैं। गुरु हमारा चुनाव करेगा। हमारा चुनाव गलत हो सकता है, गुरु का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे आज भी याद है, वैसे कोई मेरी पर्सनल कथा नहीं है, भागवत की कथा पर अब बात आ गई है। मेरी उम्र केवल 4 साल थी, 4 वर्ष की आयु थी। पूरे पारिवारिक गुरु थे हमारे गुरुदेव, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसको दीक्षा देनी, मुझे इसको शिष्य बनाना है। 4 साल का बच्चा क्या जाने क्या होता है। गुरु ने दीक्षा दी, और वैसे तो 4 साल में कुछ स्मरण नहीं रहता, मुझे भी नहीं याद कुछ भी 4 वर्ष का, पर वो पहला दिन आज तक याद है। जब पहले दिन हमारे जो गुरु परंपरा, उसमें दीक्षा के बाद 16 माला कंपलसरी होती है कम से कम। तो मुझे आज भी याद है, भक्ति के रास्ते पे पहला कदम था, कुछ जानते नहीं, सुबह से लेके शाम हो गई 16 माला करते करते, क्योंकि तब तो जीभ भी ऐसे लड़खड़ा के चलती थी, हाथ भी ढंग से नहीं चलते थे, पूरा दिन लग गया। और तब से आज का दिन है कि गुरु कृपा कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। सब अपने अपने सद्गुरुदेव को हम प्रार्थना करें कि आप, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु कृपा क्या करती है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए, वेम्बली में कोई एक चींटी रहती है, ठीक है, गुजराती में कीड़ी बोलते हैं ना, हाँ, तो वेम्बली की कोई एक कीड़ी है, उस कीड़ी को इंडिया ट्रेवल करना है, उसको वेम्बली से इंडिया जाना है, उसका लक्ष्य है उसको भारत देख करके आना है, भारत भ्रमण करना है। कैसे जाएगी? बोले अपने पैरों पे चल के जाने की कोशिश करेगी तो बस हो गया, तो तुम नहीं पहुंच सकती। कितने सारे समुद्र पार करने हैं, कितनी सारी जगह पार करनी, थोड़ी ना पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी वेम्बली से, हिथरो से फ्लाइट पकड़ करके इंडिया जा रहा हो, भारत जा रहा हो, गुजरात जा रहा हो, दिल्ली जा रहा हो, उसको कुछ नहीं करना, वो चुपचाप जाएगी और उसके कपड़े में बैठ जाए, उसके पैर पे चिपक जाए, या उसके शरीर पे चढ़ जाए, या उसके बैग में चढ़ जाए, बिना कोई वीजा, बिना टिकट, बिना पासपोर्ट इंडिया पहुंच सकती है कि नहीं? बोलिए ना, पहुंच जाएगी ना? कितना आसान है।
कितना आसान है, वो पैर पे चढ़े, वहीं कहीं भी कपड़े में चिपक जाए, पहुंच जाए 10 घंटे 8 घंटे जो भी। ठीक वैसे ही हमको भगवान तक पहुंचना है, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। कितने जन्म लग जाएंगे उन तक पहुंचते पहुंचते, थक जाएंगे, हार जाएंगे कि अब नहीं होता, अब नहीं होता ये भजन। कितने जन्म बिताएंगे भजन करते करते, लेकिन तभी कोई सद्गुरु भगवान के उस धाम में जा रहा हो, तुम कुछ मत करो, बस उसके चरणों को पकड़ के चिपक जाओ, छोड़ना नहीं, पैर पकड़ करके बस अड़ जाना है। हे गुरुदेव, अब नहीं छोड़ेंगे आपको, आप ही हो जो हमें पकड़ करके वहां तक पहुंचाओगे। कोई अच्छा, अगर अकेले जाओगे तो वहां पहचान पत्र लगेगा, आपकी आइडेंटिटी पूछी जाएगी, आपका पहचान पूछा जाएगा। लेकिन अगर सदगुरु के पीछे पीछे जाओगे ना, तो बिना किसी पहचान करके एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि गुरु तो ऑलरेडी परिचित है ना भगवान से, उनको भगवान को उनका चेहरा पता, उनका रूप पता। पीछे पीछे तुम उनके जाओगे तो बिना किसी क्वेश्चनिंग के भीतर भगवान तक पहुंच सकते हो। तो है ना आसान रास्ता। फिर भी हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमको गुरु बनाने की जरूरत क्या है। एक शब्द है अभी हमारे आपने भी बोला कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसके कोई गुरु नहीं होते उनके कृष्ण गुरु है। बहुत सारे लोग श्री हनुमान जी को अपना गुरु मान लेते हैं जिनके गुरु नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अभी कोई गुरु कृपा नहीं हो रही, तो हमारे लिए तो ठाकुर जी गुरु, हमारे लिए तो हनुमान जी गुरु। लेकिन जिस दिन कृपा हो जाएगी ना, उस दिन तो भगवान रूप लेके, गुरु का रूप लेकर के आपके पास आएंगे, एक देह के रूप में आएंगे, जो आपसे बातें कर सके, जो आपके समस्या का समाधान दे सके, जो प्रश्नों का उत्तर दे सके, वो गुरु होता है। और गुरु भी ऐसा ही चुने जिनसे आप वार्तालाप कर सके, जिनसे आप अपने जीवन के बारे में पूछ सके। खैर, आज ये गुरु और शिष्य का पावन दिन है, तो उन्हीं गुरु रूप में श्री वेद उन्हीं श्री व्यास। आज है कथा का पहला दिन, और पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता महात्म्य का दिन, महिमा का दिन। तो थोड़ा सा भागवत की महिमा आज श्रवण करेंगे।